आईआईटी मद्रास, जिसको पहचान की कोई जरूरत नहीं है, हर बच्चा इस कॉलेज के बारे में जानता है और हर बच्चे का सपना होता है कि यार काश वो आईआईटी मद्रास में पढ़ पाता। एनआईआरएफ इंडिया में नंबर 1 कॉलेज मानता है। इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज एनआईआरएफ के थ्रू ये है और आने लगभग 5 साल से ये नंबर 1 पे है। यही हम बात करें वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में अंडर 300 के अंदर इसका रैंक आता है। इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें, कैंपस की हरियाली की बात करें, हरियाली इन द सेंस नेचर वाली हरियाली की बात कर रहा हूं, दूसरा वाला हरियाली भी है, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें, यहां के फैकल्टीज की बात करें, इसका आरएनडी की बात करें, सब कुछ इस कॉलेज का बेस्ट है, ठीक है। वैसे तो इसका रिव्यू बनता ही नहीं है यार, कौन नहीं चाहेगा कि वो बंदा ये कॉलेज में सेलेक्ट ना हो, ठीक है। बट जब हमारे पास कंपैरिजन में 2-4 आईआईटीज आ जाते हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, इस केस में यार हम लोग को बहुत सोचना पड़ जाता है कि यार कौन सा लिया जाए, ठीक है। दैट्स वाई ऐसे बच्चों के लिए, नॉट ओनली ऐसे बच्चों के लिए, और ऐसे भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका मोटिवेशन कि अगर आप ये कॉलेज में जाते हो तो आपकी लाइफ किस तरीके से यहां हो जाएगी। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट रखने में, आपको ये कॉलेज पाने की इच्छा मेंटेन करके रखेगा। पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में आईआईटी मद्रास के बारे में जानेंगे, इसका कट ऑफ वगैरह क्या रहता है, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ, फीस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, कैंपस फैसिलिटीज वगैरह क्या है, फैकल्टीज कैसा है, ठीक है, प्लेसमेंट कैसा है, हर एक चीज हम इस वीडियो में आईआईटी मद्रास के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस कॉलेज को लेके। वीडियो शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जब आप एंटर करते हो इस कॉलेज में तो कुछ स्टार्टिंग में इतना प्यारा सा आपको एक व्यू दिखता है, जो कि मैं इमेज के थ्रू आपको भी दिखाना चाह रहा हूं। इसके अलावा हम लोग इस कंटेंट में वीडियो में काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। कॉलेज इन्फो के, कॉलेज के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, फीस क्या है, कोर्सेज और एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ वगैरह क्या जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कुछ फोटोज भी देखेंगे जिससे हमको इस कॉलेज के नेचर के बारे में समझ में आएगा, प्लेसमेंट कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, और इसके अलावा कुछ मजेदार अदर इंफॉर्मेशंस भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आपको दिल थाम कर बैठे रहना है और फुल एंजॉय करना है। और कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, आप लोगों को कमेंट करके बताओ कि मेरा कैसा लगा। और मैं आने वाले टाइम पे जितने भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज है, टॉप के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब पे वीडियो लाने वाला हूं। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है यार, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका मोटिवेशन मेरे को और भी अच्छे कंटेंट लाने में पूरी हेल्प करता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं यार आपके लिए अच्छे से रिसर्च करके अच्छा कंटेंट लाने की, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के बारे में मैं बात करें तो इसको कॉलेज के रिव्यूज के बारे में मैं क्या है बताऊं, इसके बारे में सारे इन्फो आपको पता ही है, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट इसके मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसका जो आर्टिकल है इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस ये खुद कॉलेज है, एआईसीटीई और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, और आईआईटी सबसे बड़ा टैग तो वही है, फिर एआईसीटीई यूजीसी तो पीछे हो जाते हैं। 1959 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। एनआईआरएफ जो रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलेजेस को, उसने आज लगभग जब से एनआईआरएफ ने रैंकिंग देना चालू किया है तब से तो मुझे जहां तक पता है, तब से तो मुझे लगता है कि आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे शुरू से है और अभी भी है, और लगता है आगे भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। कैंपस एरिया की बात करें 620 एकड़ के आसपास ये कैंपस में फैला हुआ है पूरा का पूरा ये कॉलेज। एवरेज फीस की बात करें तो अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो लगभग 2 लाख के आसपास, 2.22 के लाख के आसपास पर ईयर की आपकी यहाँ पे फीस लगेगी। वहीं एससी एसटी वालों का ट्यूशन फीस माफ रहेगा, बट हॉस्टल चार्जेस वगैरह तो देना ही पड़ेगा। ओबीसी वालों को भी 30% के आसपास डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। एवरेज फीस की बात की तो 25,000 से, कुछ ऐसे कोर्सेस है जो 25,000 में पर ईयर में भी, पर सेमेस्टर में भी अवेलेबल है, बट कुछ ऐसे कोर्सेस है जिसमें 2 लाख 1.5 लाख के आसपास आपको देना पड़ जाएगा, लाइक अपना इंजीनियरिंग वाले कोर्सेस हो गए, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट की बात किया जाए, शुरू में ही हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 13 से 15 लाख के आसपास इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट है। मतलब यहां से निकलने वाला बच्चा जिसको जॉब मिल गई है वो 13 से 15 लाख के बीच में खेल रहा होगा, तो भैया उनसे तो दूर ही रहो, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.2 करोड़ तक हाईएस्ट प्लेसमेंट इस कॉलेज का जा चुका है, और हर साल जाता है 2, 4, 5, 6 बच्चे हर साल हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ लेकर इंटरनेशनल या इंडिया में जाते हैं। मेन कोर्सेज की बात करें तो आपको बीटेक,
ठीक है। फिर BS MS इंटीग्रेटेड कोर्स, BA MA MBA MTech BTech MTech इंटीग्रेटेड कोर्स, MSc PhD BTech MBA EMBA एग्जीक्यूटिव PG प्रोग्राम, BSc MSc BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स, BSc डिप्लोमा सर्टिफिकेशन जैसे कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। एड्रेस इंडियन चेन्नई तमिलनाडु इसका मेन लोकेशन है ना। इसकी वेबसाइट और कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे दिया हूं। अगर जब भी एडमिशन वगैरह का या फिर जो भी काउंसलिंग वगैरह का जानकारी वगैरह चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप फीस वगैरह देख सकते हो कि अगर हम बीटेक की बात करें तो 2.505 लाख के आसपास एक साल की आपकी फीस रहेगी। वहीं पे बीए एमबीए के लिए भी आपको 44,000 के आसपास पर ईयर फीस देना पड़ेगा। एमटेक अगर आप करते हो इस कॉलेज से तो 2.12 लाख पर ईयर तक आपको फीस देना पड़ जाएगा। बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 75,000 रुपए एक साल का फीस रहेगा। एमएससी के लिए लगभग 23,000 के आसपास, पीएचडी के लिए 19,670 के आसपास, बीटेक एमबीए के लिए 75,000 के आसपास। ये मैंने आपको एवरेज बता रहा हूं फीस, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हर साल अपडेट अपन तो कर नहीं सकते, तो हर साल अपडेट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। आपको एवरेज अंदाजा दे दिया हूं कि भाई आईआईटी से पढ़ना है तो भाई इतना पैसा भी होना चाहिए। आईआईटी निकाल लेने से नहीं होता यार, इतना पैसा कहां से लाओगे। खैर आपको एजुकेशन लोन वगैरह भी अब तो ताबड़तोड़ मिलने लगा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक के कोर्सेज के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो जेई एडवांस भाई 12th में पीसीएम होना चाहिए, है ना। इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम होना चाहिए, 12th में 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। ठीक है, जेई एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए, अच्छा खासा नंबर होना चाहिए, और जोसा के काउंसलिंग के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। वही एमटेक की बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए, 6.5 सीजीपीए से कम ऊपर होना चाहिए, है ना। गेट एग्जाम क्वालिफाई और सीओएपी काउंसलिंग के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। वहीं बीटेक इसकी बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हो जेई एडवांस और जोसा काउंसलिंग के थ्रू बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड जो कोर्स है डुअल डिग्री वाला कोर्स, वो भी जेई एडवांस के थ्रू ही होता है। एमएससी की बात करें तो एमएससी के लिए आईआईटी जैम, आईआईटी बीएससी, जो बीएससी वाले कैंडिडेट हैं जो बीएससी किसी प्राइवेट से कर रहे हैं तो बीएससी के बाद आईआईटी जैम करके एक एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे तो उसके थ्रू आप आईआईटी से एमएससी वगैरह कर पाओगे। एमबीए के कोर्सेज की बात करें तो एमबीए में कैट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। कैट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिर ग्रुप डिस्कशन में बैठिए और इंटरव्यू राउंड में बैठिए, सेलेक्ट होंगे तब आप यहां से एमबीए कर पाएंगे। पीएचडी वगैरह की बात करें तो एमई एमटेक होना कंपलसरी है, 60% से ऊपर नंबर होना चाहिए। वहीं एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वालों का 55% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप अगर एमबीबीएस एमएससी एमबीए एमए कर रखे हो तो भी आप पीएचडी कर पाओगे। यहां से मिनिमम 70% मार्क बीई बीटेक में होना चाहिए। गेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, आईकर, ये कुछ एग्जाम आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट और मतलब इंटरव्यू, इसके बाद इंटरव्यू होगा, देन आप सेलेक्ट होगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम कुछ इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे मैं जरा कट ऑफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, है ना। तो आईआईटी मद्रास की कट ऑफ की बात करें फॉर बी बीटेक कोर्सेज के लिए, तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग सोच रहे हो, अगर आपको इस कॉलेज में चाहिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो भाई ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। 190 से 3,260 के आसपास ओपन और क्लोजिंग रैंक है। इस बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो ही आप यहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर पाओगे। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, ओपन एंड क्लोजिंग रैंक 2,401 से 4,055 के आसपास। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,3500 से लेके 5700 के 5700 के आसपास हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो रैंक 85 से 163। भाई 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 कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपका रैंक 85 से 163 के बीच में है तभी भैया ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं, देन आफ्टर आपको इस कॉलेज में कहीं जाकर सीएस कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आपका यहाँ भी इलेक्ट्रिकल का भी बहुत डिमांड है इस कॉलेज में, बहुत फेमस ब्रांच है इलेक्ट्रिकल भी, 280 से 1,009 के बीच में अगर है तो। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो 833 से 1884 के अंदर आपका रैंक है तो मिल पाएगा। मैकेनिकल बहुत अच्छा माना जाता है इस कॉलेज का, मैकेनिकल की भी अच्छी खासी यहाँ पे डिमांड है। 757 से 2491 के बीच में रैंक है तो ही मिल पाएगा। वही मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,595 से 5,800 के बीच में अगर आपका रैंक है। फिजिक्स की बात किया जाए, नेवल आर्किटेक्चर की बात करें तो 5,500 से 8,000 के आस के बीच में रैंक है तो मिल जाएगा। फिजिक्स की बात करें तो 358 से लेके लगभग 3,000 के अंदर आपका रैंक है तो ही आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। तो ये मैंने आपको फॉर बी बीटेक के लिए हर ब्रांचेस जो अवेलेबल है इस कॉलेज में, उन ब्रांचेस का क्या कट ऑफ गया था पिछले साल, है ना, इसी के आसपास इस साल भी जाएगा, है ना। ज्यादा ऊपर नीचे
नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेट एवरेज मैंने आपको बता दिया। एमई एमटेक की बात करें तो अगर आप यहाँ से एमटेक वगैरह कोर्स करना चाहते हो तो भैया गेट क्वालिफाई होना चाहिए भाई, गेट एग्जाम देना पड़ेगा। बीटेक के बाद गेट एग्जाम दीजिए, है ना। तो गेट एग्जाम में आपका 770 बाई स्कोर, है ना, और 2019 825 तक गया था भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ओके। फिर आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने का प्रोसेस वगैरह तो मैंने ऊपर में एलिजिबिलिटी वगैरह बता ही दिया हूं, बाकी आप थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ हम लोग इसके लुक वगैरह देखते हैं। तो कॉलेज का एंट्रेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ क्लासेस कुछ इस तरीके के दिखते हैं, काफी आप बच्चे इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट वगैरह भी क्लासेस में इस तरीके से, है ना। ये इसका कुछ ऊपर से ड्रोन से लिया हुआ कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पूरा देख सकते हो कितना अच्छा ग्रीनरी। अच्छा, मैं इसी ग्रीनरी की बात कर रहा था, आप लोग कौन सी ग्रीनरी समझ रहे थे? तो ये सब फैसिलिटीज हैं। उसके बाद कुछ और भी फोटोज आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास का, है। तो ये कुछ गैलरीज में प्रोवाइड कर दिया जिससे आपको कॉलेज का कैंपस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो देख सकते हो हर साल टोटल 1500 से ऊपर के बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं प्लेसमेंट के लिए, और 1000 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब लगभग 85% के आसपास इस कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जैसे कि ऊपर मैंने बताया था 1.89 करोड़ के आसपास हाईएस्ट पैकेज गया है, और एवरेज पैकेज 5 से 10 लाख के बीच में रहता है। वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 30 से 35 लाख के बीच में कंप्यूटर साइंस वालों का पैकेज चला जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ हॉस्टल वगैरह की बात करें तो हॉस्टल में आप देख सकते हो इस कॉलेज के टोटल 19-20 के आसपास हॉस्टल हैं। 4 गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, 15 बॉयज के लिए हॉस्टल बना हुआ है। इंडिया में इसको माना जाता है मोस्ट लग्जेरियस हॉस्टल है ना। और भी चीजें देख सकते हैं। द रूम आर अवेलेबल इन बोथ डबल और सिंगल रूम, दोनों अवेलेबल है। 24 घंटा फ्री वाईफाई आपको मिलेगा। तो जम के पढ़ाई लिखाई करो, है ना, जम के पढ़ाई लिखाई करो। और यहाँ कुछ बच्चे ने और सुझाव दिया था कि फर्स्ट ईयर में पीपल आर प्रोवाइडिंग शेयरिंग रूम मिलता है, और हर रूम में 2 पीपल रहते हैं, एक रहता है नॉर्थ इंडिया के, एक रहते हैं साउथ इंडिया के, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। और कल्चर वगैरह भी काफी अच्छा है। मैसेज में 2 टाइप के मेस भी है, नॉर्थ इंडिया मेस और साउथ इंडिया। आप जिस भी मेस में चाहे उसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जो भी आपको खाना पसंद है अपने अकॉर्डिंग। तो मतलब टेस्ट का भी ख्याल रखता है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज हॉस्टल की फीस बताए तो लगभग लग्जेरियस साल भर का लगभग 80-90 हज़ार के आसपास आपकी यहाँ पे हॉस्टल चार्ज देना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। 22 से 90 हज़ार के बीच में आपकी रहती है सालाना हॉस्टल फीस, ठीक है। फिर हम कुछ अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखो, कुछ बच्चों की तरफ से मैंने काफी सारे रिसर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने निकाल के रखा हूं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस कैंपस को और अच्छे से समझने में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आईआईटी मद्रास हॉस्टल इज नोन एज इंडियन मोस्ट लग्जेरियस हॉस्टल। 90,000 है ना। अच्छा हाँ, 90,000 ये एवरेज में आपको बता रहा हूँ, ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर साल भी आपका हॉस्टल चार्ज जा सकता है, ठीक है। और कभी कभी काफी ज्यादा सीट होने की वजह से कुछ बच्चों को लगभग 50-60 हज़ार सेमेस्टर वाइज में उनको देना पड़ जाता है फीस, है ना। तो इस सब चीजों का भी तो मोस्ट लग्जेरियस हॉस्टल बोल रहे हैं कुछ बच्चे इसको। द कैंपस इज कल्चरली डाइवर्स है एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। हर दुनिया के हर जगह के हर कोने के बच्चे यहाँ के एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ के कल्चर्स आपको अलग अलग, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, ठीक है, हर कल्चर के लोग मिलेंगे, उनसे उनका कल्चर सीखने को मिलेगा, उनसे दोस्ती होगी, उनका लैंग्वेज, हर चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा है फॉर लर्निंग एंड रिसर्च, ठीक है। यस, लर्निंग एंड रिसर्च की बात कर रहा हूँ। लर्निंग और रिसर्च के टर्म में देखा जाए तो कॉलेज बहुत बेस्ट है। अब आईआईटी की बाकी अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें, आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो आईआईटी मद्रास है, यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ के फैकल्टीज टॉप इंटरनेशनल जाने वाले फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। रिसर्च में पूरी हेल्प करते हैं, टीचर से अच्छा बॉन्डिंग बना के अगर आप रखते हैं तो फुल आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो रिसर्च एंड इसमें डेवलपमेंट में ये इस कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं। यहाँ के बच्चे थोड़ा अयासी करते हैं, देखो अयासी तो हर जगह होता है, अयासी करते हैं, बट अयासी के साथ साथ इनकी जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत तगड़ी होती है। आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा ज़्यादा अयासी देखने को मिलेगा, बट आईआईटी मद्रास में अयासी वैसी ठीक है अपनी जगह पे, बट यहाँ के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। आगे भी देख सकते हो, लाइब्रेरी की बात करें तो इंडिया में जो
कहते हैं ना बहुत बड़े, इंडिया का जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ना, उस रेंज में ये भी आता है। देख सकते हो, द लाइब्रेरी इज एमंग द लार्जेस्ट इन कंट्री विथ मेनी बुक्स फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड बाय वेरियस ऑथर्स एंड राइटर्स के बुक्स, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग राइटर्स ऑथर्स की बुक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। 1 लाख से ऊपर यहाँ पे बुक अवेलेबल है, ठीक है। द कॉलेज लाइब्रेरी ऑल्सो हैज इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बहुत बच्चे जो रिसर्च वगैरह में काम करते हैं उनको जर्नल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो आपको इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे कहते हैं कि द सीनियर्स ऑफ द कॉलेज आर क्वाइट प्रोफेशनल्स। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने कहा सीनियर्स अयासी थोड़ा कम करते हैं और पढ़ाई वगैरह ज्यादा होती है। पढ़ाई ऐसी बात नहीं है बहुत ज्यादा किया है, यहाँ बच्चे ही इतना ज्यादा जागरूक होते हैं ना, इसलिए। द कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड लॉन्ड्री फैसिलिटी वगैरह भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने लॉन्ड्री फैसिलिटी कहा, कुछ और मत समझ लेना ससुरो, है ना। फुल ऑफ ग्रीनरी नियर बाय द कैंपस, ये ग्रीनरी में हरी भरी नेचर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी थोड़ी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, वो भी मिल जाएगा आपको। बाकी बात करते हैं, द कॉलेज हैज डिफरेंट स्टूडेंट क्लब्स हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में अपने अलग अलग क्लब्स होते हैं, लाइक आर्ट्स के लिए कलाकृति क्लब है, फॉर एनालिटिक्स के लिए इग्मा, फॉर डिबेट के लिए रिहोर्टिका, फॉर इकोनॉमिक्स के लिए ऑर्थोनॉमिक्स, फाइनेंस के लिए फिन एडिक्ट्स, एचआर के लिए फोरम्स, है ना, मार्केटिंग के लिए मार्केडो एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे ऐसे क्लब्स हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपको जो एनजीओ वाले क्लब्स भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको मूवमेंट करने के लिए भैया वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ जाता है। 24/7 मेडिकल फैसिलिटी भी कैंपस के अंदर अवेलेबल हैं। स्टेशनरी शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। बैंक और एटीएम्स वगैरह भी अवेलेबल है। कैंपस में 2 शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे आप जम के शॉपिंग कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर मजे मार सकते हो, ठीक है, सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ साथ सहस्त्र नाम का एक एनुअल टेक फेस्टिवल होता है जो बहुत फेमस है अपने इंडिया में, आईआईटी मद्रास का, और एक सारंग करके एनुअल कल्चर फेस्ट होता है ना, और बहुत अच्छा माना जाता है सारंग जो इनका एनुअल टेक फेस्ट होता है, बहुत बेहतरीन कल्चरल फेस्ट है। ऑल ओवर इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं आईआईटीज में, और यहाँ के भी बच्चे, और बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। बाकी कुछ फैकल्टी, और जो बात करते हैं द फॉर्मर रन, जो ये अपना एनुअल कल्चर है, ये लगभग 13 से 16 जनवरी के बीच में, और लेटर की बात करें तो 6 से 9 जनवरी के बीच में जनरली होता है। फैकल्टीज की बात करें तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे बता रहे, द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ आईआईटी मद्रास आर ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेटेड फैकल्टीज हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल, हाई क्वालिफाइड विथ पीएचडी डिग्री फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और आइदर इंडियन यूनिवर्सिटीज। देख सकते हो आप। द कॉलेज हैज अ स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो दैट इज 16:1, मतलब हर 16 बच्चे पे एक फैकल्टी है। भाई किसी कॉलेज में नहीं होता इतना, हर 16 बच्चे पे एक फैकल्टी है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ईच स्टूडेंट ऑल्सो गेट असिस्टेंट टीचर, हर बच्चे के, यहाँ के हर बच्चों को एक असिस्टेंट टीचर मिला होता है, और वो असिस्टेंट टीचर भी अच्छा खासा नॉलेजेबल होता है, जो आपको हेल्प करता है, आपको बताता है किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना है, किस तरीके से रिसर्च में काम करना है, वो असिस्टेंट टीचर आपको पूरी हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं, टीचर्स के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यार ये था ओवरऑल आईआईटी मद्रास का, पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पे बात कर दिया है। अगर कुछ छूट रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा, एक लाइक तो बनता है, आपका कमेंट, आपका लाइक बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करेगा, और हम आने वाले टाइम पे और भी कॉलेजेस की रिव्यूज़ अच्छे लेकर आते रहेंगे। बहुत टाइम लगता है यार रिसर्च करके रिव्यूज़ बनाने में, ऐसे कहीं से कुछ भी नहीं, बहुत जगह ढूंढना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, स्टूडेंट से फीडबैक चेकआउट करने पड़ते हैं, तब जाकर हम कुछ इतना अच्छा कंटेंट बना पाते हैं आपके लिए। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार, अगर नहीं की हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।